हेलो बच्चों, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार जय सिंह, विनोबा भावे मनपा हिंदी स्कूल शाला का शिक्षक। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत अर्थात गणित के अंतर्गत कक्षा तीसरी में टॉपिक पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग अर्थात बिना हासिल वाले घटाने। हमने पिछले सेक्शन में सब्ट्रैक्शन विदाउट एडिंग पढ़ा था। अब हम सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग अर्थात बिना हासिल वाले घटाना के सवाल हल करेंगे। सभी बच्चों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। अभी सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत आपको पहला सवाल दिया गया है जिसे कि आपको हल करना है, जिसमें कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है 545, जिसमें कि 100 के प्लेस पर 5, टेंस के प्लेस पे 4 और यूनिट के प्लेस पर 5 दिया गया है, जिसमें से कि माइनस करना है। देखिए माइनस का सिंबल भी लगा है, 2 को माइनस करना है। अतः हम देखेंगे कि हम इसे कैसे माइनस करेंगे। तो जैसे हम प्लस करते थे उसी तरह से हम माइनस भी करेंगे। सबसे पहले यूनिट के कॉलम में आएंगे, तो अर्थात यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 5 में से 2 गया, क्या आंसर आया 3। और इसके बाद 4 के नीचे कुछ है क्या, नहीं 4। और 100 के नीचे कुछ है क्या, नहीं, तो आपका आंसर 5। तो आपका आंसर क्या आया 543। तो इसी तरह से आपको सवाल आगे के भी हम करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हमें मिला 543। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है 749, जिसमें कि 100 के प्लेस पे 7, टेंस के प्लेस पे 4 और यूनिट के प्लेस पर 9 है। अभी तो हमें ये लिखा हुआ है, आगे के सवालों में हमें खुद लिखना होगा। 438 में 100 के प्लेस पे 4, टेंस के प्लेस पे 3 और यूनिट के प्लेस पर 8 दिया गया है। अभी हमें घटाना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूनिट से ही घटाते हैं। तो 9 में से 8 गया तो आंसर क्या आया 1। वेरी गुड। इसके बाद हम टेंस में पहुंच गए। टेंस में 4 में से 3 गया तो आंसर क्या आया 1। इसके बाद हम 100 में पहुंच गए। तो 7 में से 4 गया तो आंसर क्या आया 3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 311। क्या आ गया 311। अब आगे के सवाल को देखते हैं। अब आगे के सवाल में क्या दिया गया है 853 माइनस 202। तो 853 में 800 है, 5 टेंस है और 3 यूनिट है, तो हमने उसके नीचे बराबर लिखा है। इसके बाद 202 में 100 के नीचे 2, टेंस के नीचे 0 और यूनिट के नीचे 2 लिखा है। तो ये हमारा इस तरह से हमने पहले लिख लिया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन हम कैसे कहाँ से शुरू करते हैं, यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और 8 में से 2 गया 6। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 651। तो हमको क्रम से घटाना है, यूनिट फिर टेंस फिर 100, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे का सवाल देखते हैं। अब आगे के सवाल में दिया गया है 237, जिसमें 100 के प्लेस पर 2, टेंस के प्लेस पर 3 और यूनिट के प्लेस पर 7 है। इसी तरह से उसको किससे घटाना है 112। तो 100 के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे भी 1 है और यूनिट के प्लेस पे क्या है 4 है। अब हम इसको घटाएंगे। तो घटाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूनिट के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट के प्लेस पे क्या है 7 में से 4 गया तो आंसर क्या आएगा 3। वेरी गुड। और 3 में से 1 गया तो आंसर क्या आएगा 2। और इसके बाद अब 100 में पहुंच गए, 2 में से 1 गया तो 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 123। तो इसी तरह से हम आगे के भी सवालों को करेंगे। ठीक है बच्चों।
तो अब हम देखेंगे आगे का सवाल लिखा है 366 में से हमें क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो सबसे पहले यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। तो 6 में से 3 गया 3, टेंस में कुछ भी नहीं है तो आंसर 6 ही आएगा, और 100 में केवल 3 है तो आंसर 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 363। हमारा आंसर क्या आया 363। ऐसे हम आगे के सवालों को फिर करेंगे। ठीक है, अब आगे का सवाल हमारा क्या दिया गया है, उसे हम देखते हैं। आगे का सवाल हमारा दिया गया है 455 माइनस 35। वेरी, तो इसमें 400 के प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे 5 और यूनिट के प्लेस पर 5 दिया गया है, और 35 में टेंस के प्लेस पे 3 और यूनिट के प्लेस पे 5। हम कभी भी पीछे से लिखते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले 5 में से 5 को माइनस करेंगे। तो 5 में से 5 गया तो क्या आया आंसर 0। अब हम टेंस के कॉलम में चलते हैं। टेंस के कॉलम में क्या 5 में से 3 गया तो क्या आंसर आएगा 2, और 100 के कॉलम में ओनली 4 है तो हमारा क्या आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 420। तो इस तरह से हमने इस सवाल को कर लिया। अब हम आगे के सवाल को इसी तरह से करेंगे। अब आगे के सवाल में क्या दिया गया है, 458 में से 44 माइनस करना है। तो 100 के प्लेस पे 4 है, टेंस के प्लेस पे 5 है, यूनिट के प्लेस पर 8 है। इसको हमें माइनस करना है 44, अर्थात 10 के प्लेस पे 4 और यूनिट के प्लेस पे भी 4 है। तो हम लोग अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूनिट से। तो 8 में से 4 गया तो आंसर क्या आएगा 4। वेरी गुड। 5 में से 4 गया तो आंसर क्या आएगा 1, और 4 में से कुछ भी नहीं है अर्थात 0 है, यानी कि आंसर क्या आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 414। क्या आ गया 414। अब इसी तरह से हम अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में हमें क्या दिया गया है, 899 में से 523 माइनस करना है। तो 899 में 800 के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे 9 और यूनिट के प्लेस पर 9 है, और हमें माइनस क्या करना है 523। तो 100 के प्लेस पे 5, टेंस के प्लेस पे 2 और यूनिट के प्लेस पर 3 है। अब हम इसे माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो 9 में से 3 गया तो क्या आ गया 6। इसके बाद फिर टेंस की तरफ बढ़ेंगे। 9 में से 2 गया तो क्या आया आंसर 7, और इसके बाद 100 की तरफ बढ़ेंगे। 8 में से 5 गया तो आंसर क्या आया 3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 376। वेरी गुड। तब हम आगे के सवाल को करेंगे। तो इसमें अब हमारा ये आखिरी सवाल है ये सेशन का, जिसमें हम देखेंगे। तो इसमें क्या है 855 में से 415 माइनस करना है। तो सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो 5 में से 5 गया तो क्या आया 0, 5 में से 4 गया तो आंसर क्या आया 4, और 9 में से 4 गया तो आंसर क्या आया 5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 540। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन के आपके 9 के 9 सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलिए दूसरे आगे के सवाल करते हैं। तो इसमें अब हमें क्या करना है, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। अभी तक तो हमें सवाल लिखे हुए थे बॉक्स में, अब हमको खुद ही अरेंज करना है वर्टिकली यानी खड़ी विधि में, और घटाना है। तो चलिए हम लोग इसमें पहला सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखा है 654 माइनस 200। 654 माइनस 200। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 654 को लिखेंगे। तो 600 तो 100 के प्लेस पे 6, टेंस के प्लेस पे 5 और यूनिट के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे माइनस का। इसके बाद 200 लिखा है तो 100 के प्लेस पे 2, यूनिट टेंस के प्लेस पे 0 और यूनिट के प्लेस पे क्या लगा देंगे 0। अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूनिट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो 4 में से 0 गया तो आंसर क्या आया हमारा 4 में से 0 गया तो आंसर क्या आया हमारा 4। 5 में से 0 गया तो आंसर क्या आया 5, और 6 में से 2 गया तो आंसर क्या आया 4। तो हमारा आंसर आ गया 454। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं, ठीक है ना। चलो हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में क्या दिया गया है 674। 674 में से 242 माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग 674 को क्रम से लिखते हैं। तो 100 के प्लेस पे 6,
टेंस के प्लेस पे 7 और यूनिट के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4। इसके बाद हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे 242, तो 2 को 100 के नीचे लिखेंगे, 4 को टेंस के नीचे लिखेंगे और यूनिट के नीचे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे। सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 4 में से 2 गया, आंसर क्या आया 2। 7 में से 4 गया तो आंसर क्या आया 3 और 6 में से 2 गया तो आंसर क्या आया 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 432। तो इस तरह से हमें ये सवाल कर लिया। अब हम आगे करेंगे। इस सेशन का आखिरी सवाल है। इसमें देखेंगे 772 में से 341 हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम 772 को लिखेंगे। तो 700 के नीचे आ गया, टेंस के नीचे भी 7 आ गया और यूनिट के नीचे 2 आ गया। हमें इसमें से क्या माइनस करना है 341। तो 100 के प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 4 और यूनिट के प्लेस पे 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस करना स्टार्ट करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो 2 में से 1 गया, आंसर क्या आया 1। 7 में से 4 गया, आंसर क्या आया 3 और 7 में से 3 गया तो आंसर क्या आया 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 731। हमारा आंसर क्या आ गया 731। तो इस तरह से हमारे इस सेशन के तीनों सवाल हो गए। अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। अब आपको क्या करना है, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाना है। तो सबसे पहले आपको सवाल में से ढूंढना होगा कि उसमें बड़ा अंक कौन सा है। चलो हम इसके सवाल को देखते हैं। अभी आपको ऊपर सवाल दिया गया है 315 और 517। तो आपको इसमें से पता लगाना है कि इसमें से बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें से बड़ा अंक कौन सा है 517। वेरी गुड। तो पहले हम 517 लिखेंगे क्योंकि 500 के प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे 1 और यूनिट के प्लेस पर 7 और इसको में से छोटा अंक कौन सा है 315। तो 100 की प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 1 और यूनिट के प्लेस पर 5 लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट में 7 में से 5 गया, आंसर क्या आया 2 और 1 में से 1 गया तो आंसर क्या आया 0। टेंस में और 100 में 5 में से 3 गया तो आंसर क्या आया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 202। आंसर क्या आ गया 202। इसी तरह से हम अगले सवाल को भी करेंगे। तो अगले सवाल में हमें क्या दिया गया है 470 और 340। तो इसमें से बड़ा कौन सा है 470 बड़ा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 470। तो 100 के प्लेस पे 4, टेंस के प्लेस पे 7 और यूनिट के प्लेस पे 0 लिखा। अब इसमें से 340 माइनस करना है। तो 100 की जगह पे 3, यूनिट की जगह पे 4 और टेंस की जगह पे क्या लिख दिए 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, घटाना स्टार्ट करेंगे। तो घटाना स्टार्ट कैसे करते हैं, यूनिट से स्टार्ट करते हैं। 0 में से 0 गया तो आंसर आ गया 0। 7 में से 4 गया तो आंसर आ गया 3 और 4 में से 3 गया तो 100 वाले कॉलम में क्या आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 130। वेरी गुड। तो इसी तरह से हमारा सवाल हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में क्या दिया गया है 300। पहला ऐसा दिया गया 300, दूसरा दिया है 700। तो इसमें से बड़ा कौन सा है बच्चों, इसमें से बड़ा है 700। कौन सा बड़ा है 700। तो 700 को पहले लिखेंगे। तो पहले लिख दिया 700 और फिर कौन सा सिंबल लगाएंगे माइनस का। छोटा कौन सा 300, तो उसके नीचे लिख दिया 300 को। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो 0 में से 0 गया, आंसर क्या आ गया 0। टेंस में
आएंगे, 0 में से 0 गया, आंसर क्या आ गया 0। और फिर 100 में आएंगे, 7 में से 3 गया तो आंसर क्या आ गया 4। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 400। क्या आ गया 400। तो इस सेशन के इसी तरह से हमारे इस सेशन के सारे सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग आगे के सवाल देखेंगे। अब आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में यानी कि बेड़े पद्धति में बेड़े में ही रखना है, खड़े में नहीं रखना है, बेड़े में ही रख के सवाल को हल करने हैं। तो अब हम लोग उस सवाल को देखेंगे कि बेड़े में सवाल ही लिखा हुआ रहेगा अंक और उसमें से हमें घटाना रहेगा। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है 445 में से क्या माइनस करना है 243 को माइनस करना है। अब हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले यूनिट वाले कॉलम में देखो, तो यूनिट में यहाँ पे क्या लिखा है 5 और यहाँ पे यूनिट में क्या लिखा है 3। तो हम लोग क्या करेंगे 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2। आंसर क्या आ गया 2। 5 में से 3 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 2। क्या आ गया 2। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 में से 4 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 0। और लास्ट में 3 में से 2 को माइनस किया 100 के कॉलम में तो आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 102। तो इसी तरह से हमें ये सारे सवाल करते चले जाना है। अब आगे का सवाल देखते हैं। अब आगे के सवाल में क्या दिया गया है 417 में से 305 माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यूनिट को यूनिट से माइनस करेंगे। तो 7 को 5 से माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 2। फिर 1 में से 0 गया टेंस के कॉलम में तो आंसर क्या आ गया 1। और 100 के कॉलम में 4 में से 3 गया तो आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 112। तो अब हम आगे का सवाल भी देखते हैं। इसी तरह से 504 में से 201 माइनस करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों, यूनिट से। तो यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो 4 में से 1 गया तो आंसर क्या आ गया 3। फिर 0 में से 0 टेंस के कॉलम में गया तो आंसर क्या आ गया 0। और फिर 100 के कॉलम में से 5 में से 2 गया तो आंसर क्या आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या आया 303। वेरी गुड। अब हम लोग इसी तरह से आगे के सवाल को देखेंगे। 779 में से 250 माइनस करना है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना के उसे लिख लेंगे जैसे हमने पहले सवाल में लिखा। अब हम लोग यूनिट को यूनिट से माइनस करेंगे। तो 9 में से सबसे पहले 9 में से क्या घटाएंगे 0। तो 9 में से 0 घटाए तो आंसर क्या आ गया 9। फिर टेंस के कॉलम में आए, 7 में से 5 गया तो क्या आंसर आया 2। और इसके लास्ट में 100 में 7 में से 2 गया तो आंसर क्या आ गया 5। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया 529। तो इसी तरह से हम अब इस सेशन का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं जिसमें कि 420 में से 220 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टली उसे लिख लिया है। अब यूनिट के कॉलम को यूनिट से माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 0 में से 0 गया आंसर क्या आ गया 0। टेंस के कॉलम में 2 में से 2 गया तो आंसर आ गया 0। और 100 के कॉलम में से 4 में से 2 गया तो आंसर आ गया 2। इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया 200 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग में हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन भी सीखा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को भी घटाना सीखा और हॉरिजॉन्टल यानी बेड़ी पद्धति में भी घटाना सीख लिया है। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, इसीलिए धन्यवाद। हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। We will meet you soon. Goodbye.